बलराम जी महाराज की, सिद्धेश्वर महादेव की, मनसा हनुमान जी महाराज की, सद्गुरुदेव की, सत्य सनातन धर्म की, सब संतन आनंद। अखिल ब्रह्मांड अधिनायक दयालु कृपालु राम सच्चिदानंद के गुरुमधुर पावन चरणारविंदों में श्रद्धा, प्रीति और भक्ति के साथ कोटि कोटि बार वंदन प्रणाम करते हुए परम श्रद्धालु प्रभु प्रेमी भक्तजनों, श्रद्धा वत्सलमयी शक्ति स्वरूपा भक्ति स्वरूपा मातृ शक्ति परम पवित्र सद्गुरुदेव स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज के पावन चरणारविंदों में प्रणाम करते हुए उन्हीं की पावन अनुभववाणी और उन्हीं की पावन अनुभववाणी में बहुत ही प्यारा सूत्र आज हमें प्राप्त हुआ है। देखिए, मानव जीवन हम सबको प्राप्त हुआ है और इसके लिए स्वामी जी ने अपनी अनुभववाणी में उद्बोधन दिया है, बहुत कष्टकर पाइयो, बहुत कष्टकर पाइयो मनुष्य जन्म अवतार, ताई सफल कर लीजिए भज के सिरजनहार। कितने कितने कष्ट सहन करने के पश्चात, कितनी कितनी योनियों में भटकने के पश्चात हम सबको क्या मिला है? मनुष्य का चोला मिला है, मनुष्य जीवन मिला है। और इस मनुष्य जीवन की सार्थकता, सफलता किसमें है? ताई सफल कर लीजिए भज के सिरजनहार। हमारे का माथे का जो मोड़ है, सिर का जो हार है, ऐसे परमात्मा को भजन करके और इस मनुष्य जीवन को सफल करना है। और सवाल ये उठता है कि भगवान का भजन कब से करना चाहिए? लोग सवाल करते हैं कि भगवान का भजन कब से करना चाहिए और भगवान की कथा कब से सुनना चाहिए। तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि कथा तो सिर्फ किसके लिए है? कथा करीचे गरड़ा माटे। गुजरात में एक संत ने लिखा है कि कथा करीचे, ये लोगों का चिंतन है ऐसा, कथा करीचे गरड़ा माटे और दिल का द्वारा खुले। नाना बालक ने कथा नकामी, नाना बालक ने कथा नकामी। लोगों का ऐसा चिंतन है कि नाना बालक ने कथा नकामी अने भणवो गणवो भूले। नाना बालक ने कथा नकामी भणवो गणवो भूले, अरे कथा करीचे घरड़ा माटे दिल का द्वारा खुले। लेकिन सवाल ये है कि हम निश्चित वृद्ध होंगे, इसकी गारंटी क्या है? बोलो, निश्चित हम वृद्धावस्था तक जीवित रहेंगे, इसकी गारंटी क्या है? तो कहा गया है कि भगवान का भजन बोले बचपन में करना चाहिए, जवानी में करना चाहिए और बुढ़ापे में तो ना करेंगे तो करेंगे। बोलो ना, ना करेंगे तो करेंगे क्या? यही तो करना, बुढ़ापे में यही तो करना है। और लेकिन भक्ति की शुरुआत कब से होना चाहिए? बोले भक्ति की शुरुआत बचपन से होना चाहिए। और आज जो होली का उत्सव मनाया जाता है, होली का उत्सव जिसको कहते हैं, एक असत्य पर सत्य की विजय का उत्सव है। ये होली का उत्सव क्या है? असत्य पर
सत्य की विजय का अवसर है और अशुभ पर शुभ की विजय का अवसर है। ध्यान देना, असत्य पर सत्य की विजय का उत्सव है, अशुभ पर शुभ की विजय के असर है और अभक्तों पर भक्त की विजय का उत्सव है। अभक्तों पर भक्त की विजय का उत्सव है और इसलिए आज जो युग युग व्यतीत हो गए, युग युग व्यतीत हो गए, लेकिन आज भी जो अशुभ है उसको जलाया जाता है और शुभ है उसके लिए आज के भी उत्सव मनाया जाता है। अशुभ की होली जो भक्तों से विरुद्ध थी उसको जलाया गया और आज जो भक्तराज प्रहलाद बच गए उनके बचने की खुशी के अंदर देवताओं ने आकाश मार्ग से फूलों की बरसात की, इसलिए फूलडोल उत्सव मनाया जाता है। श्रीनाथ जी में क्या, चारभुजा जी में क्या, सांवरिया जी में क्या, शाहपुरा धाम में क्या, खेड़ापा धाम में क्या, हरिण धाम में क्या, जहां जहां भी, और वृंदावन धाम में क्या। वृंदावन में तो आज का इतना जबरदस्त उत्सव होता है कि कहना ही क्या। तो ये सारे जो भी भगवत धाम है वहां पर एक उत्सव मनाया जाता है, एक दूसरे पर रंग डाल, और ये रंग जो है ये किसका प्रतीक है? प्रेम का प्रतीक है। रंग किसका प्रतीक है? प्रेम का प्रतीक है। और ध्यान देना कि इन रंगों के अंदर सारी दुश्मनी समाप्त हो जाती है। रंगों के अंदर सारी मन की कड़वाहट समाप्त हो जाती है। और इसीलिए ध्यान देना, हमारी सनातन संस्कृति में जो भी कोई उत्सव है, जो भी कुछ त्योहार है, उसके पीछे कुछ न कुछ लॉजिक जरूर है। ध्यान देना, दीपावली के टाइम पे जो है वो साफ सफाई की जाती है, दीपक लगाए जाते हैं और पटाखे फोड़े जाते हैं, उत्सव मनाया जाता है। यानी चतुर्मास में जितनी भी बरसात के द्वारा घर में गंदगी हुई है और वो सारा मकान खराब हुए हैं और बहुत सारे कीड़े मकोड़े चौमासे की ऋतु में पैदा हो गए हैं, तो दीपावली आने से पहले हम क्या करते हैं? घर की साफ सफाई करते हैं। तो और फिर वो फटाके आदि छोड़ने का, तो उससे क्या कि सारे वो जीवात समाप्त हो जाते हैं। ऐसे ये होली का उत्सव जो है साल भर तक मान लो हमारे से किसी से अनबन हो गई हो, और संभव है, मनुष्य है तो बोलो ना, मनुष्य गलती का, बोलो जरा, मनुष्य गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। और ध्यान देना, जिससे गलती नहीं होती वो परमात्मा है, वो देवता है। बाकी मनुष्य से गलती होना स्वाभाविक है। पता नहीं मन में पता नहीं किस किस से बोला न हो जाता है, ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती है। लेकिन ध्यान देना, इस बोझ को सारी जिंदगी लेकर नहीं चलना है। ध्यान देना, इस बोझ को सारी जिंदगी लेकर नहीं चलना कि उससे मेरा तो अबोला हो गया, उससे मेरा झगड़ा हो गया, तो अब वो जिंदगी से नहीं। क्योंकि ध्यान देना, एक संत ने बहुत सुंदर सूत्र दिया है कि अगर आप किसी के साथ मन में द्वेष भाव रख करके और मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो ध्यान देना, उस द्वेष भाव के कारण उसको तो जन्म लेना ही पड़ेगा, लेकिन तुमको भी उस द्वेष भाव को पूरा करने के लिए, बोलो ना, जन्म लेना ही पड़ेगा। और इसलिए कहा गया है कि मृत्यु से पहले किसी से राग भी नहीं तो किसी से
ध्यान देना, मृत्यु से पहले किसी में राग भी नहीं होना चाहिए, तो किसी से द्वेष भी नहीं होना चाहिए। और इसीलिए हमारी सनातन संस्कृति में ये त्योहार बनाए गए हैं कि हो गया ना, गड़बड़ हो गई, बोलना चालना बंद हो गया, झगड़ा हो गया, लेकिन आ गई होली तो एक दूसरे पर रंग लगा करके और तुम द्वेष को भूल जाओ। इसीलिए ये त्योहार समझ में आ गया हो तो अच्छी सी ताली बजाओ। समझ में आ गया कि हो गया, किसी ने हमें कुछ कहा, किसी को हमने कुछ कहा, हो सकता है दोनों तरफ से, क्योंकि तालियां एक हाथ से बजती है, दो हाथों से नहीं बजती है। तो हमारी गलती हो गई हो या सामने वाले की गलती हो गई हो, लेकिन दिल के इस कोने में द्वेष को मिटाकर, क्या दिल के कोने में से द्वेष को मिटाकर और क्या करो, प्रेम को बढ़ाओ। और परमात्मा क्या है? प्रेम ही तो, लव इज द गॉड। प्रेम ही, बोलो, प्रेम ही परमात्मा है, और प्रेम ही परमात्मा और द्वेष ही शैतान है। प्रेम ही परमात्मा है और द्वेष ही शैतान है। और इसलिए ये होलिका उत्सव को मैं कह सकता हूं कि ये उत्सव किसका है? प्रेम का उत्सव। किसका उत्सव है? प्रेम का उत्सव है। और प्रेम ही जग में सागर है। प्रेम ही जग, आपस में किसी से खटपट हो गई, अनबोला हो गया, बहुत प्रतिकूल परिस्थितियां बन गई, लेकिन आज के दिन उत्साह को समाप्त कर देने का ये पर्व है। और इसलिए रंग डाल करके, गुलाल लगा करके खुशियां जाहिर करने का ये दिन है। तो आओ, जिस भक्त ने बचपन से परमात्मा की भक्ति का आश्रय लिया, उस भक्तराज प्रहलाद, और प्रहलाद किसको कहते हैं? पर ददाति आह्लादा, जो पराये को भी, दूसरे को भी, जो अपना नहीं है उसको भी, जो अपने को तो सभी लोग खुशियां देते हैं, लेकिन जो अपना नहीं है उसको भी खुशियां दे, उसका नाम बोलो, जोर से बोलो, उसका नाम प्रहलाद। जो दूसरे को खुशियां दे, दूसरे को प्रसन्नता दे, दूसरे को आनंदित करे, वो प्रहलाद है। तो ऐसे प्रहलाद, देखो, जन्म उनका कहाँ हुआ? राक्षस कुल में हुआ। कथा आप सब जानते हैं कि भगवान का दर्शन करने के लिए 4 ऋषि जा रहे हैं, संकादिक, और उनके द्वार पर 2 द्वारपाल खड़े हैं, जिनका नाम है जय और विजय। अब भगवत धाम में दर्शन करने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं, हाँ, लेकिन कोई मर्यादा है, कोई काम है, कोई व्यवस्था है, तो वो ठीक है, लेकिन बिना कारण से रुकावट डालना ठीक नहीं। तो संकादिकों को दर्शन से रोका, एक बार रोका, संकादिक क्रोधित नहीं हुए, दोबारा रोका, क्रोधित नहीं हुए, तीसरी बार जब रोका तो संकादिकों ने कहा, बिना कारण के तुम भगवान का दर्शन करने से हमें रोक रहे हो। और संकादिकों ने जय विजय को श्राप दे दिया, जाओ राक्षस हो जाओ। आखिर में चरण पकड़े, कहा, तुम अगर राक्षस तो होगे, लेकिन शत्रुता के भाव से भजोगे तो 3 जन्म में उद्धार हो जाएगा, और अगर तुम वैसे भाव से भजोगे तो 7 जन्म लगेंगे। क्यों? ये उल्टा क्यों कहा? क्योंकि ध्यान देना, जिसको एक बार हम प्रेम करते हैं उसको तो भूल भी जाते हैं, लेकिन जिसके साथ शत्रुता होती है, रात की 12 बजे भी नींद खुलती है और उसकी याद आ गई तो पता नहीं मन में क्या क्या चलता रहता है। तो शत्रुता के भाव से भजोगे तो तुम्हारा 3 जन्म में कल्याण होगा। और वही जय और विजय दिति और कश्यप के पुत्र बने, और नाम हुआ हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। 100 वर्षों तक दिति ने गर्भ धारण करके रखा, आखिर में उनका जन्म हुआ हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, और दोनों ही
भगवान के पहरेदार रहे, ऋषि के श्राप से राक्षस बने, लेकिन बड़े ताकतवर है, बड़े शक्तिशाली है। लेकिन ध्यान देना, जीवन में शक्ति मिलना अच्छी बात है, लेकिन उस शक्ति का दुरुपयोग करना। हिरण्याक्ष जो है वो पहुंच गया कभी इंद्र के पास, कभी किसके पास, कभी किसके पास, और आखिर के अंदर वो हिरण्याक्ष जो है भगवान विष्णु के लोक में जब पहुंचा तो मालूम पड़ा कि भगवान विष्णु तो वराह रूप लेकर के और धरती को रसातल में से निकालने गए, और वो हिरण्याक्ष भगवान वराह के सामने आया और भगवान वराह को जाकर के उल्टा सीधा बोलने लगा। ये सारी कथा श्रीमद् भागवत में आती है। तो भगवान वराह से हिरण्याक्ष का खड़बड़ हुई और आखिर में हिरण्याक्ष भगवान वराह के द्वारा मारा जाता है। देवताओं ने धुंधली बाजी बजा करके और भगवान वराह की जयकार की है। बोलिए वराह भगवान की। अब हिरण्याकश्यप ने देखा कि मेरे भाई को मार दिया विष्णु ने वराह रूप धारण करके, और बड़ी ताकत मैं भी प्राप्त करूंगा, लेकिन ताकत मिलती है तप से। ध्यान देना, ताकत किससे मिलती है? तप से मिलती है। तो हिरण्याकश्यप ने निश्चित किया कि मैं तप करूंगा और ब्रह्मा को प्रसन्न करूंगा। अब आप देखिए, तप करना चाहिए, लेकिन तप भी 3 प्रकार का होता है, एक राजसी तप, एक तामसी तप और एक सात्विक तप। राजसी तप में क्या होता है? मेरा प्रभाव बढ़े, मेरे जैसा और कोई न हो, ये राजसी तप। लेकिन तामसी तप क्या है? कि मेरे सारे शत्रुओं का नाश हो जाए। तब तो करते हैं, लेकिन क्या भाव होता है? मेरे शत्रुओं का नाश हो जाए। ये हिरण्याकश्यप जो है ये तामसी तप करने के लिए पहुंचा है, लेकिन जैसे ही पहुंचा तो बृहस्पति जी महाराज तोते का रूप धारण करके वहां पहुंच गए। वो बैठा है ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन इधर बृहस्पति जी महाराज तोते का रूप धारण करके वो उच्चारण कर रहा है, ओम ब्रह्मणे नमः। और इधर तोते के रूप में बृहस्पति जी महाराज, उसका तप सफल न हो, इसलिए देखो किसी का तप सफल न हो तो किसका तप? सात्विक वाले व्यक्ति का तप सफल होना चाहिए। सात्विक तप जो कर रहा है उसका तप सफल होना चाहिए। राजसी तप भी चलो ठीक है, कम से कम किसी के लिए कष्टदायक तो नहीं है ना, तो उसका तप भी सफल हो, अपने लिए सब करते हैं। लेकिन तामसी वृत्ति वाले व्यक्ति का तप कभी भी सफल, क्योंकि वो तप करेगा तो क्या करेगा? विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस साधु विपरीत नेतर दानाय च मानाय च दक्षिणाय। और इसलिए बृहस्पति जी महाराज वहां पहुंच गए और वो तप कर रहा है ओम ब्रह्मणे नमः। और बृहस्पति जी महाराज तोते के रूप में जाकर के, तब से ध्यान देना, ये तोता मनुष्य की भाषा बोलने लगा। तब से ये विशेष अधिकार जो है बृहस्पति जी को प्राप्त हुआ ब्रह्मा जी के द्वारा। तो विशेष अधिकार के द्वारा तोता जाकर के वहां बोलने लगा, श्रीमन नारायण एक बार उड़ा दिया, फिर बैठा, फिर वही चला, फिर चला।
हिरण्याकश्यप ने सोचा आज का मुहूर्त ठीक नहीं है, घर पे आ गया। पत्नी कयादु ने पूछा, जी आप तो गए थे तप करने के लिए, जल्दी वापस कैसे आ गए, तब सफल हो गया क्या? हिरण्याकश्यप ने कहा, तब सफल कहाँ से होता, वहां एक तोता आ गया। अरे तो तोता आपकी तप में कैसे विक्षेप कर सकता? अरे मेरे शत्रु का नाम ले रहा था। देखिए कयादु जो है ना, भले ही राक्षस की पत्नी थी, लेकिन भगवान विष्णु की बोलो भक्त थी। कई बार ऐसा होता है ना कि पति अभक्त होता है, लेकिन पत्नी बड़ी भक्त होती है। और कई बार कई बहनों के साथ तो ऐसा गुजरता है कि पत्नी को मंदिर जाने ही, शहरों की बात तो छोड़ो, गामड़े में ये तकलीफें ज्यादा होती है। कई बार ऐसा होता है, बस रहने दे, काय की भक्ति करना है, क्या करना है, तो बेचारी वो क्या करती है, चुपके 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 करती है। हिरण्याकश्यप भी कहा, वो जानता था। तो हिरण्याकश्यप को ने जब ये कहा कि मेरे शत्रु का नाम ले रहा, कयादु ने सोचा शत्रु तो ये नारायण को मानते हैं। तो कयादु ने सोचा, हे भगवान किसी भी बहाने इनके मुख से आपका नाम निकल जाए। क्या सोचा? किसी भी बहाने हे भगवान इनके मुख से आपका नाम निकल जाए। और देखो देवियों, तुम चाहो तो, अब बोलो तो सही, तुम चाहो तो सब कुछ कर सकती हो। कई लोग भी कहते हैं, अरे इसका तो क्या कहना, ये तो पति को अपनी उंगली पर, बोलो ना, ये तो पति को अपनी उंगली पर नचाने का मतलब ऐसा नहीं है कि जिद करके उसको अपना कहा मनवाती हो, लेकिन इतना प्रेम देती हो कि वो खुद ही उसे कहने। देखिए ध्यान देना, इतना प्रेम दो कि तुम्हारी बात हो टाल न सके, ये मतलब है, दूसरा मतलब मत लगा। तो कयादु ने सोचा कि, और दूसरी बात ये है कि पुरुष जिद से नहीं मानता है, पुरुष किससे मानता है? जिद करोगी तो वो एक बार तो मान जाएगा, लेकिन मन में बड़ा कलुषित भाव रहेगा। लेकिन प्रेम से अगर कहोगी तो, पुरुष की भी जिद है कि मुझसे कोई प्रेम से करवा ले, बाकी जिद से नहीं मानूंगा तो नहीं मानूंगा। तो कयादु ने सोचा इनके मुख से नारायण का नाम निकल जाए। तो आया था तो बड़े प्रेम से बिठाया, जल पिलाया और थोड़ा पंखे से हवा करी और कहा कि क्या कहा आपने? वो तोता आपके शत्रु का नाम ले रहा था? बोले हाँ ले रहा था। बोले कैसे ले रहा था? और इतने प्यार से पूछा और इतनी पंखे की हवा करते हुए पूछा, गुस्सा करने का कोई कारण नहीं। उसने कहा प्रिय क्या बताऊं, वो तोता पता नहीं शुरू हो गया। क्या हो गया शुरू? बोले श्रीमन नारायण नारायण नारायण। और से आपका नाम इनके मुख से भी निकला, मेरा भी नाम कयादु नहीं, पूरी 108 की माला नहीं कर रहे। देखो देवियों, तुम्हारे में ताकत है ये। फिर बढ़िया से उसको जो पसंद था वही भोजन बनाया। अभी पति से कुछ काम लेना हो ना, समझ गई? तो उसको जो पसंद है वही भोजन बनाओ, उसको जो चीज पसंद है वही बनाओ। और जब वो प्रेम से खाएगा तो फिर तुम्हारी बात, देखो मैं तरकीब बता रहा हूं, बोलो तो सही। हाँ, जिद से मत मनवाना। किससे मनवाना?
प्रेम से मनवाना, और प्रेम से तो भगवान भी झुक जाया करते हैं, तो मनुष्य भी तो कहना है क्या है, प्रेम से तो परमात्मा भी झुक जाता है। तो कहा तो जो उसके पसंद का भोजन बनाया, फिर सामने थाली तिरसी, फिर आराम से सामने बैठ गई और कहने लगी, भोजन करते करते पूछ लिया कि अब बताओ वो तोता क्या बोल रहा था। अरे बताए तो सही, वो तोता बोल रहा था मेरे शत्रु का नाम। बोले कैसे बोल रहा था? और वो हिरण्यकश्यप को एक कौवा खाता जा रहे और श्रीमन बढ़िया चादर अच्छी बिछाई, उसके ऊपर जरा इतर वितर छान दिया, गुलाब के फूल डाल दिए, बढ़िया सैया हो गई। और संध्या का समय, रात को सोने के लिए जब गया तो हिरण्यकश्यप को जाकर के सो गया। तो कयाधु पहुंच गई और कयाधु ने कहा, आप गए थे तब करने के लिए, लेकिन आप थक गए होंगे, लाओ थोड़े से मैं आपके पाँव दबा देती हूँ। अब पाँव को अपनी गोदी में ले लिया और कयाधु पाँव दबा रही है और दबाती दबाती कहने लगी, अब बताओ, मैं उस समय तो ठीक से सुन नहीं पाई थी, अब बताओ कि वो तोता क्या है। अब गुस्सा करें, बढ़िया से पाँव दब रहे हैं, पाँव दब रहे हैं, बढ़िया से सेवा हो रही है, बढ़िया बिस्तर लगाया है, सेवा हो रही है, और बिस्तर पर पड़ा किनारे मैंने कहा तो सही, तुम्हें बताया तो सही कि वो तोता मेरे शत्रु का नाम ले रहा था। बोले कैसे ले रहा था? बोले श्रीमन नारायण 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 श्रीमन करते कयाधु ने पूरी 108 की माला हो गई। और उसी रात्रि को कयाधु के गर्भ में बालक का आगमन हुआ है, गर्भ धारण किया है कयाधु ने। इसलिए हमारे यहाँ 16 संस्कार जो कहे गए हैं, ध्यान देना जरा, 16 संस्कार कहे गए हैं, उसमें एक गर्भाधारण संस्कार भी होता है। वो भी एक शास्त्र की परंपरा, शास्त्र की मर्यादा के अनुसार, विषय वासनाओं के लिए नहीं, संतान प्राप्ति के लिए। इसलिए उस संस्कार को गर्भाधारण संस्कार कहा जाता है कि उसका भी एक विधान है। और वो कयाधु ने ये विधान पूरा किया। उसी दिन जो है कयाधु के गर्भ में बालक का आगमन हुआ। और इधर हिरण्यकश्यप को दूसरे दिन चल पड़ा है तपस्या करने के लिए। तो ये बात बृहस्पति जी जो देवताओं के गुरु जानते हैं कि इसके नाम स्मरण करते हुए इसके अंश से जो कयाधु के गर्भ में बालक आएगा वो कौन होगा? वो भगवान का भक्त होगा। और इधर हिरण्यकश्यप गया, इधर देवराज इंद्र जो है कयाधु को लेकर के चला। रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा इसके गर्भ से राक्षस पैदा नहीं होगा, इसके गर्भ से भगवत भक्त पैदा होगा। और इसलिए देवराज इंद्र तुम कयाधु को मत ले जाओ, कयाधु मेरे आश्रम में रहेगी। और कयाधु कहाँ रही? नारद जी के आश्रम में रही।
और जब तक गया तो रोज नारद जी से, उधर वो हिरण्यकश्यप हिमालय में गया है और इधर गया तो नारद जी के सानिध्य में है, तो संत के सानिध्य में अगर रहने का मौका मिलेगा तो क्या मिलेगा? भगवान की कथा मिलेगी, सत्संग मिलेगा। और इसलिए कहा गया है कि जब बालक गर्भ में हो, और खास करके गर्भवती महिलाओं को तो भगवान की कथा जरूर, टीवी के सामने बैठ करके उन नाचने वालों को देखने की बजाय, बोलो ना, भी तो व्यवस्था हो गई है, आस्था है, संस्कार है, साधना है, कितने ही सत्संग चैनल भी हो गए, तो कम से कम सत्संग करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, सत्कर्म करना चाहिए, सत जीवन जीना चाहिए, जिससे क्या होगा, वो बच्चा जो पैदा होगा तो कैसा होगा कि जननी जने तो राम भक्त और के दाता के सूर, जननी जने तो राम भक्त और के दाता के सूर, और नाता रीजे बांझड़ी और मती गंवाचे, या तो कोई दाता, या तो कोई देश भक्त, या कोई राम भक्त पैदा करे। बाकी तो सूकर कुकर की तरह से संतानें पैदा कर ली, और वो संतानें क्या करती है, माँ बाप का नाम खराबी करती है। कयादु नारद जी के सानिध्य में रह करके सत्संग कर रही है, उधर हिरण्यकश्यप को गया, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया तो ब्रह्मा जी ने कहा मांगो वरदान। बोले महाराज मैं अजर हो जाऊं, अमर हो जाऊं बस। ब्रह्मा जी ने कहा ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं, अजर अमर करने का डिपार्टमेंट मेरा नहीं, मैं पैदा कर सकता हूँ लेकिन अजर अमर नहीं कर सकता। तो महाराज ये तो नहीं कर सकते लेकिन कुछ वरदान तो दे सकते हो। बोले हाँ। बोले रात में मरो नहीं, दिन में मरो नहीं, आकाश में मरो नहीं, पाताल में मरो नहीं, घर में मरो नहीं, घर के बाहर मरो नहीं, शस्त्र से मरो नहीं, अस्त्र से मरो नहीं, जानवर से मरो नहीं, मनुष्य से मरो नहीं, और 12 महीनों में मरो नहीं। 12 महीने चलते, 12 महीने में मरो नहीं। ब्रह्मा जी ने सोचा क्या करूं, भगवान का ध्यान किया तो भगवान ने अंतःकरण में प्रेरणा दी, जो मांगता है वो दे दो, रास्ता निकालना मुझको, रास्ता निकाल लेंगे। और इतना सब कुछ वरदान प्राप्त करके हिरण्यकश्यप को आया, आकर के अपनी राजधानी स्थापित की, और कयादु भी आ गई समय पा करके, और कयादु के यहाँ गर्भ से बालक का जन्म हुआ, और उसका नामकरण संस्कार किया गया प्रहलाद। प्रहलाद 5 वर्ष के हुए। एक दिन प्रहलाद जा रहे थे, प्रहलाद को भी पता है कि मेरे पिता ने विष्णु के नाम का, नारायण के नाम का स्मरण करने पर प्रतिबंध लगा रखा है। 5 वर्ष के प्रहलाद पर प्रतिबंध लगा रखा है। और एक दिन प्रहलाद जा रहे थे तो क्या देखा, एक कुम्हार के मटके पक रहे हैं, और उसमें कुम्हार आग लगा दी है, और कुम्हार माला लेकर के और नारायण 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 नाम का स्मरण कर रहा है। तो प्रहलाद ने उस कुम्हार से कहा, रे तुम्हें मालूम नहीं मेरे पिता ने इस नाम पर प्रतिबंध लगा रखा है? कुम्हार ने बहुत सुंदर बात कही, प्रहलाद प्रतिबंध तो लगा रखा है लेकिन मेरे से भूल हो गई। क्या? बोले मैंने मटके तैयार किए थे और उन मटकों में बिल्ली के बच्चे आकर के बैठ गए थे, और मेरे अनजान में वो मटके इसमें रख दिए गए, लेकिन मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। और मैं जानता हूं कि सब में कौन है, और इसलिए ध्यान देना मेरे भाई बहन, आप ऐसा मत सोचिए कि मंदिर में ही भगवान है। हम लोग क्या सोचते हैं, सिर्फ मंदिर में
भगवान है और कि नहीं। हमारे संतों ने कहा राम रहा भरपूर, स्वामी रामचंद्र जी महाराज के सूत्र है, राम रहा भरपूर दूर काहे को फिरिए, और अपने गढ़ को खोज ऋण दिन सुमिरन करिए। जो गारा की कलन नीर की सिरन दर से, और कर्मा के आवरण राम नेड़ो नहीं पर से। जो चकमकने आग पत्थर लग प्रकट होई, और धीरज से कर ध्यान शब्द गुरु को ले सोई। राम चरण कहीं बिना जगे न प्रेम प्रकाश, और नींद रहे मुख बीच के, तो जल में मरे प्यास। अरे परमात्मा को सिर्फ मंदिरों में ही मत देखो, परमात्मा को सब जगह देखो। सर्वम खलविदं ब्रह्म। और वो कुम्हार कहता है मैं जानता हूं कि जल में भी कौन है। एड़ो खेल रचो मेरे दाता, और जा देखो तू को। एड़ो खेल रचो मेरे दाता, जा देखो तू को तू। जल थल में तू ही विराजे, जल में स्थल में वायु पावक में, हाँ? जल में स्थल में वायु पावक में, जैसे सूत्र के ताक लगा ही लगा। अरे जिन्होंने देखा है बोले राम चरण गुरु बिना गुरु ज्ञान के, और भाग्य गिरे 34। परमात्मा सर्वत्र है, और अग्नि में भी वो है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे अग्नि नारायण, उन बिल्ली के बच्चों को जलाना। प्रहलाद के अंदर भक्ति का संस्कार था तो सही, लेकिन उसको प्रकट करने का काम किसने किया? देखिए प्रहलाद के सदगुरु है नारद जी महाराज। प्रहलाद के सदगुरु कौन है? नारद जी महाराज। लेकिन प्रहलाद का एक गुरु को कुम्हार भी है ना। सदगुरु तो एक होता है, लेकिन गुरु तो अनेक हो सकते हैं। इसलिए ध्यान देना, जीवन में गुरु अनेक हो सकते हैं, लेकिन सदगुरु एक होता है। सदगुरु एक ही होता है। बाकी गुरु जिनसे भी हमने कुछ सीखा वो सब क्या है? जिनसे भी हमने कुछ सीखा वो सब क्या है? गुरु। लेकिन सदगुरु एक होता है। तो प्रहलाद ने उस कुमार से सीख लिया। बोले मैं देखना चाहता हूँ कि बिल्ली के बच्चे की रक्षा होती है क्या? तो प्रहलाद कुमार ने कहा आना। मटके हटाने का मौका आया चौथे पांचवें दिन, और प्रहलाद पहुंचे। क्या देखा कि मटके सारे पक गए हैं, लेकिन जिसमें बिल्ली के बच्चे थे उसके आसपास के सारे मटके कच्चे हैं, और म्याऊं म्याऊं करते हुए बिल्ली के बच्चे दौड़ पड़े। और प्रहलाद को पक्का हो गया कि अग्नि में भी कौन बचाने वाला। कि जब तू बचाने को आए, आग में भी बचा कर दिखाए। जब तू बचाने को आए, आग में भी बचा कर दिखाए। तेरे बस में अंधेरे उजाले, तेरे बस में अंधेरे उजाले। मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा ले, मेरी नैया है तेरे हवाले। मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। मेरी नैया है तेरे हवाले। और प्रहलाद को पक्का हो गया कि परमात्मा सर्वत्र बचाने वाला। और प्रहलाद को 5 वर्ष के पश्चात संड और अमर्क नाम के 2 शिक्षक हैं जो शुक्राचार्य जी के बेटे हैं,
उनकी एक विद्यालय है, उसमें प्रहलाद को पढ़ने के लिए भेजा। पहले दिन प्रहलाद पढ़ करके शाम को जब लौटे तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को गोदी में बिठाकर पूछा, बताओ बेटा आज क्या पढ़ा? प्रहलाद ने कहा, पिताजी बताओ। बोले हाँ। बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। पिताजी मैंने पढ़ा कि वो मेरा नारायण जो है वो नवदा भक्ति से प्रसन्न होता है, और जैसे ही नारायण का नाम लिया हिरण्यकश्यप ने गोदी से नीचे उतार दिया। बेटा ये शत्रु का नाम मत लो, ये मेरे शत्रु है। प्रहलाद ने कहा, पिताजी भगवान किसी का शत्रु? अरे बोले तेरे काका को मार दिया था इसने, काका को इसी ने मारा, नारायण ने मारा है, और उस नारायण का नाम नहीं लेना। तो प्रहलाद ने कहा, पिताजी राम किसी को मारे नहीं, भगवान किसी को, ध्यान देना, भगवान किसी को नहीं मारता। राम किसी को मारे नहीं, और नहीं है पापी राम, और खुद ही मर जाएगा कर कर खोटा। हमारे कर्म ही हमको मारते हैं, भगवान किसी को नहीं मारता है। और ऐसा जब कहा तो बोले या तो तुझे नारायण का नाम छोड़, नहीं तो तुझे मृत्यु दंड दिया जाएगा। प्रहलाद ने कहा, मैं भगवान के नाम को नहीं छोड़ूंगा। और गाया भी गया है कि राम राम प्रहलाद पुकारे, असुरन को नहीं भावे हो। क्या? राम राम प्रहलाद पुकारे, असुरन को नहीं भावे। और ध्यान देना, जो असुर प्रवृत्ति के हैं उनको भगवान का नाम बोलो ना। असुर लोगों को भगवान का नाम अच्छा नहीं लगता है, मगर बाकी भगवान के भक्तों को तो भगवान का नाम प्यारा लगता है। क्योंकि राम जी को नाम माने प्यारो प्यारो लागे, राम जी को नाम माने प्यारो प्यारो लागे, राम जी रो नाम लेता पाप सारा भागे रे, राम जी रो नाम पाप सारा भागे रे, राम जी रो नाम माने प्यारो प्यारो लागे, राम जी रो नाम माने प्यारो प्यारो लागे रे, राम जी लीला गावा, राम जी कीरती, राम से गाइए।
नहीं छाड़ू बाबा राम नाम मेरे और पढ़न से कौन काम, मुझे नहीं पढ़ना। तो प्रहलाद के लिए मृत्यु दंड निश्चित किया गया और प्रहलाद के लिए कहा गया कि प्रहलाद को पहाड़ पर से ले जा करके और फेंक दिया जाए। लेकिन प्रहलाद को जब पहाड़ पर से फेंका गया तो धरती माता ने प्रकट होकर के और अपने झोली में जेल लिया है और प्रहलाद की रक्षा हो गई। अग्निधार पर्वत से राखी, रामचंद्र जी महाराज ने कहा कि उनको प्रहलाद को मारने के लिए इतने उपाय किए गए, पानी में फेंक दिया गया, नहीं डूबा, विषैले जानवरों के बीच में छोड़ दिया, नहीं मरा, पागल हाथी के बीच में छोड़ दिया, पागल हाथी ने मस्तक पर बिठा लिया। इतने सारे प्रयास प्रहलाद को मारने के किए गए, लेकिन प्रहलाद का तो बाल भी बांका, क्योंकि जाको राखे साइयां और मार सके ना कोई, बालन बांका कर सके जो जग में, कि जितने तारे गगन में और उतने शत्रु होए, कृपा होए मेरे राम की तो तेरा बालन बांका हो। आखिर के अंदर प्रहलाद को सारे प्रयास करते करते थक गए तो प्रहलाद की बुआ है जिसका नाम है होलिका, उसने कहा भैया क्या प्रॉब्लम है? बोले प्रॉब्लम ये है कि ये प्रहलाद मारा नहीं जा रहा है। होलिका ने कहा आपका काम हो जाएगा। बोले क्या? बोले और लोग तो पानी में स्नान करते हैं, मैं अग्नि में स्नान करूं, मैं अग्नि में स्नान करती हूँ। आप तो ऐसा करो, ये फागुन महीना आ गया, पूर्णिमा का दिन है और शाम के समय में मेरी गोदी में बिठा दो और चारों तरफ से आग लगा दो, मैं तो बच जाऊंगी और प्रहलाद जल जाएगा। हिरण्यकश्यप ने कहा ये भी बहुत बढ़िया बात। लेकिन होलिका जानती नहीं थी कि भगवान शंकर ने वरदान दिया था कि अग्नि में स्नान तो करेगी, लेकिन जिस दिन विष्णु भक्त से विद्रोह करेगी उस दिन मेरा वरदान, भक्त द्रोह सबसे बुरो कबहू कीजिए नहीं। और शास्त्र में कहा गया है कि आप सबसे द्रोह कर लेना, लेकिन भगवान के भक्त से कभी द्रोह मत करना, क्योंकि वो सबसे बुरा द्रोह। लेकिन वो भूल गई होलिका और पूर्णिमा के दिन प्रहलाद कहाँ बैठे? बुआ जी की गोदी में बैठे और चारों तरफ से लकड़ियां लगा दी गई, आग लगा दी गई और फिर आग लगा दी गई तो जो भगवान के भक्तों की जो पत्नियां थी वो होलिका पूजन करती है ना, वो होली का पूजन नहीं है, उस होली की गोदी में बैठा हुआ प्रहलाद जो है इसका पूजन। तो सोचते नहीं, बोले किसका पूजन? होली का पूजन। अरे होली का नहीं, होली के बीच में जो बैठा है कौन? भगवान का भक्त जो बैठा है। और फिर वो आग लगा दी जाती है, बाद में बहने क्या करती है, वो पानी का लेकर के लोटा लेके धारा लेके परिक्रमा करती है ना, उसका भाव क्या है कि भगवान ये जल किसको शांत करने के लिए, उस अग्नि को शांत करने के लिए जो भगवान के भक्त इस होलिका के बीच में बैठा है, और इसलिए वो जल लेके परिक्रमा की जाती है। इसका विधान ये है। अब लोग ना समझते तो क्या बोलते हैं, होली प्रगटाते जब जय बोलते हैं, होलिका मात की। अरे होलिका तुम्हारी माता है तो वो तो राक्षसी थी, और इसलिए फिर राक्षसी को मां कहोगे तो तुम भी क्या होगे? बोलो ना, जयकारा तो मेरे नारायण का है, इसका भगवान का। होलिका मात नहीं है तो राक्षसी, लेकिन वो पूजा जो की जाती है वो प्रहलाद की पूजा है, अग्नि की पूजा है। अग्नि देवता को पूजन करके कहा जाता है कि ये अग्निदेव होली को तो भले ही जला देना, लेकिन तेरे बीच में बैठा हुआ प्रहलाद की रक्षा करना। ये कौन भक्त? भगवान के भक्त। वो होलिका का पूजन इसलिए किया जाता है, ध्यान देना। क्यों? क्योंकि उसकी गोदी में कौन बैठा है? और भक्त की पूजा होती है। असुरन का मुख काला,
असुर प्रवृत्ति के लोगों का तो मुंह काला, लेकिन भगवान के भक्तों की जयकार। और वो शाम के समय में आग लगा दी गई। आप लोगों ने भी कल हथौड़ी को आग लगाई होगी, कटाया ही होगा। और लेकिन जब सवेरा हुआ और हिरण्याकश्यप आकर के देखता है तो होलिका जलकर के भस्म हो गई। और इसलिए संतों ने गाया कि राम राम प्रहलाद पुकारे और होली जल गई छाया। राम राम बोलो जरा, राम राम प्रहलाद पुकारे और होली जल गई छाया हो। होलिका जल करके क्या हो गई? राख हो गई। और उसी राख में बैठा हुआ प्रहलाद नारायण नारायण दहन होती है, उसके दूसरे दिन खेलने वाली, बोलो आज के दिन रंग डालते हैं ना दूसरे पर, रंग डाल करके तो खुशियां मनाई जाती है। और खुशियां किस बात की? होली की जलने की, बोलो ना। राक्षसों की तो वो होलिका जल गई, लेकिन बच कौन गया? प्रहलाद बच गया। और इसलिए खुशियां किसने मनाई? देवताओं ने मनाई और भगवान के भक्तों ने मनाई कि आज प्रहलाद की रक्षा हो गई, अभक्त की पराजय हो गई और भक्त की जय हो गई। और उसी भक्त की जय के उपलक्ष्य में ये होली का त्योहार मनाया जाता है। और प्रहलाद ने तो सबको क्या बांटा? प्रेम बांटा। लेकिन राक्षसों ने क्या बांटी? नफरत बांटी। और जो नफरत बांटते हैं वो जल जाया करते हैं, और जो प्रेम बांटते हैं वो बच जाया करते हैं। जो नफरत बांटते हैं, द्वेष बांटते हैं, ईर्ष्या बांटते हैं, वो जल जाया करते हैं। लेकिन जो प्रेम बांटते हैं वो बच जाया करते हैं। बाद में प्रहलाद को मारने के लिए फिर उपाय किया, खंबे से बांध दिया गया प्रहलाद को। लेकिन प्रहलाद खंबे में बांध दिया गया। तब हिरण्याकश्यप ने बोला, बोल कहाँ है तेरा परमात्मा? तो प्रहलाद ने कहा, पिताजी मुझे इस खंबे से कोई डर नहीं लगता, क्योंकि मौ में तो अब भगवान के प्रकट होने का समय आ रहा है। तो कहा कि मौ में भगवान ने सोचा प्रहलाद के शरीर से प्रकट हो जाता हूँ। लेकिन प्रहलाद ने कहा, तो में पिताजी आप में भी परमात्मा है। भगवान ने सोचा हिरण्याकश्यप के शरीर से प्रकट हो जाता हूँ। लेकिन प्रहलाद कहता, खड़ग में, इस तलवार में भी मेरा राम है। भगवान ने सोचा खड़ग से प्रकट हो जाता हूँ। लेकिन आखिर में प्रहलाद ने कहा खंभ में, और खंभा फटता है और भगवान नरसिंह का प्राकट्य हो गया। और फिर भगवान ने अद्भुत रूप धारण किया है। आधा शरीर नर का है और आधा शरीर सिंह का है। इसने कहा था आकाश में मरो नहीं, पाताल में मरो नहीं। भगवान ने कहा पटका गोदी में। इसने कहा था घर में मरो नहीं, घर के बाहर मरो नहीं, उमरे पे लाके बैठ गए भगवान। इसने कहा था रात में मरो नहीं, दिन में मरो नहीं। संध्या का समय जो न रात होती है न दिन होता है। इसने कहा था शस्त्र से मरो नहीं, अस्त्र से मरो नहीं। भगवान ने नाखून बढ़ाए हुए हैं, नाखून अस्त्र में भी नहीं, शस्त्र में भी नहीं। और इसने कहा था मनुष्य से मरो नहीं, जानवर से मरो नहीं। भगवान ने स्पेशल अवतार धारण कर लिया, नर भी है और सिंह भी है। और इसलिए भगवान का एक नाम क्या हो गया? नरसिंह भगवान। इसने कहा था 12 महीने में मरो नहीं, तो 13वां महीना कौन सा? पुरुषोत्तम का महीना, अधिक महीना। और उसी के दर पे भगवान ने हिरण्याकश्यप को मार दिया। और हिरण्याकश्यप को मारा जाता है, देवताओं ने दंडरी बाजे बजा करके और भगवान नरसिंह की जय जयकार की है। बोलिए नरसिंह भगवान।
और इसलिए ध्यान देना मेरे भाई बहन, जो भगवान के भक्त होते उनका नाम श्रद्धा से लिया जाता है। आज भी कोई व्यक्ति कितना ही ताकतवर हो जाए लेकिन अपने को हिरण्यकश्यप नाम नहीं देता है, न उसको कोई हिरण्यकश्यप नाम देते हैं। प्रहलाद तो तुमको बहुत मिल जाएंगे लेकिन हिरण्यकश्यप वाला नाम वाला बोलो मिलेगा? हाँ, सीता नाम की बहुत नारियां मिल जाएगी लेकिन होलिका नाम की कोई नारी नहीं मिलेगी। तो ये क्या है? ये होली का पावन उत्सव, ये उत्सव प्रेम का उत्सव है और प्रेम ही संसार के अंदर सार है। तो ये एक मर्यादा है। तो ऐसे ये होली का उत्सव से रामचंद्र जी महाराज ने भी एक फुल्लोड़ उत्सव प्रारंभ किया शाहपुरा धाम के अंदर कि आज के दिन से फुल्लोड़ उत्सव जो चलता है वो कि भक्त की जय हो गई और अभक्त की पराजय। तो ऐसा ही पावन होली का उत्सव और उस उत्सव को भक्त लोग बड़े भाव और प्रेम के साथ मनाते हैं। तो हर वर्ष की तरह से आज यहाँ प्रहलाद चरित्र की पावन कथा, आइए प्रतीक रूप में आप जहाँ भी हैं एक भाव से होली का एक भजन गा लो और थोड़ा सा जो है थोड़ा सा फूल लाए लगा देते हैं, कोई ठीक है ना। तो एक होली का एक भजन गा लेते हैं, उसके बाद में प्रसाद वितरण होगा और फिर आरती होगी। तो आइए जरा भाव से। हाँ, आज बीरज में होली रे रसिया, Ram, Holy Rasi
प्रेम का उत्सव है और शाम में प्रेम का वातावरण बढ़े और यही संदेश ये पावन होली का उत्सव देता है। और रामचंद्र जी महाराज ने भी यही कहा है कि प्रेम को बढ़ाओ और प्रेम बढ़ेगा, तुम्हारी भक्ति बढ़ेगी तो तुम्हारे जीवन में आनंद और शांति की भी अभिवृद्धि होगी। तो ये परम पावन होली का पावन अवसर भाइयों और बहनों, देखिए अभी भी कोरोना बढ़ रहा है। फिर बार बार मैं आपको सावचेत कर रहा हूँ, कोरोना बढ़ रहा है, इसलिए अपना भी ध्यान रखना है और अपनों का भी ध्यान रखना है। तो बाहर अगर बिना काम के ना निकले, निकलना भी अगर हो तो मास्क करें। मास्क बहुत जरूरी है, मास्क लगा करके ही निकले और भीड़ भाड़ वाले इलाके में कम से कम जाने का प्रयास करें और जाना ही पड़े तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, तभी कोरोना पर हम विजय कर पाएंगे। और वैक्सीन आ चुकी है और जो सरकार सुविधा दे रही है तो वैक्सीन आप जरूर लगवाने का प्रयास करें, वैक्सीन जरूर लगवाएं और तब आप और अपनों की रक्षा कर पाएंगे। तो ये होली के पावन अवसर पर आप सबको होली की राम राम। बोलो तो सही।